हेलो फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी देख चुके हैं अकाउंटिंग कैसे कहते हैं, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज ये क्या होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जो अकाउंटिंग आप कर रहे हैं ये इंफॉर्मेशन किसके काम में आती है। अक्सर क्लास 11th के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इंटरनल यूजर एंड सेकंड इज एक्सटर्नल यूजर। मान लीजिए कि आपने एक बिजनेस शुरू किया और 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। अब मुझे बताइए कि एट द एंड ऑफ ईयर क्या आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है और कितना हुआ है? डेफिनेटली जानना चाहेंगे। तो सबसे पहला यूजर, सबसे पहला इंटरनल यूजर जो है वो आप खुद हैं, ओनर ऑफ द बिजनेस। दूसरा इंटरनल यूजर जो है वो है आपका मैनेजमेंट। आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, पिडिलाइट, इनका जो मैनेजमेंट है वो डिसीजंस कैसे लेता है, हमको प्राइस बढ़ाना है किसी प्रोडक्ट का या घटाना है, ये सारे डिसीजंस लेने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की मदद ली जाती है। तीसरा जो इंटरनल यूजर है वो है आपके एम्प्लॉइज। किसी भी कंपनी के एम्प्लॉइज का जो फ्यूचर है वो कंपनी के फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। यदि कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर रही है तो डेफिनेटली वो अपने एम्प्लॉइज को बोनस देती है और सैलरी हाइक देती है। मगर यदि कंपनी लॉस में जा रही है तो एम्प्लॉइज के फ्यूचर को लेकर भी खतरा हो सकता है। तो इसीलिए एम्प्लॉइज को भी इंटरेस्ट होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। तो ये हो गए इंटरनल यूजर्स। अब चलिए देखते हैं कि कौन से एक्सटर्नल यूजर्स हैं। अब मान लीजिए कि मुझे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्ट करने से पहले मैं डेफिनेटली ये देखना चाहूंगा कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, आप किस तरह के प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, कहीं आप लॉस में तो नहीं है, कहीं आपके ऊपर बहुत सारी लायबिलिटीज तो नहीं है। तो जो एक्सटर्नल यूजर्स में सबसे पहला व्यक्ति आता है वो है इन्वेस्टर्स। उसी प्रकार से यदि आप किसी के पास उधार में गुड्स खरीदने जाते हैं तो वो क्रेडिटर जो कि आपको उधार में गुड्स दे रहा है उस व्यक्ति को हम कहते हैं क्रेडिटर, और वो व्यक्ति डेफिनेटली ये देखना चाहेगा कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर बहुत सारी लायबिलिटी हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लॉस में जा रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली वो उधार नहीं देना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसका पैसा डूब जाएगा, उसको इस बात का डर होगा। और उसी प्रकार से लेंडर्स, मतलब मान लीजिए कि आप बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, तो वो भी ये जानना चाहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जानना चाहेंगे कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। तो चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, लेंडर्स हो, क्रेडिटर्स हो, उनको अपना पैसा यदि सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है, तो वो आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को चेक करना चाहेंगे। गवर्नमेंट, चौथा जो यूजर है वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज बनानी रहती हैं, गवर्नमेंट को आपसे टैक्स कलेक्ट करना होता है, इन सारी चीजों के लिए भी वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो पांचवा यूजर है वो है पब्लिक। पब्लिक में बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एमबीए के स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है और वहां पे कहा जाता है कि इस बिजनेस को स्टडी करके आप रिपोर्ट बनाइए। जैसे कि व्हाट्सएप किस तरह से पैसे कमाता है, बताइए आप पेटीएम का बिजनेस मॉडल समझिए और बताइए कि वो किस तरह से पैसे कमाते हैं। तो स्टूडेंट्स के काम में आता है। उसी प्रकार से रिसर्चर्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं। काफी सारे जर्नलिस्ट किसी कंपनी में जो स्कैम हो रहा है उसको सामने लेके आते हैं। तो इस तरह से पब्लिक में भी काफी सारे यूजर्स होते हैं जो कि आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यहीं पे हम इसको खत्म करते हैं। बाय बाय।